अच्छा, मैं थोड़ा सा और स्पष्ट करके समझाऊं तो आपकी समझ में जल्दी आ जाएगा। कोई पुरंजन नहीं, कोई पुरंजनी नहीं, मैं और आप सब पुरंजन हैं। अभिज्ञात नाम का जो सखा है वो है भगवान। भगवान हमारा नित्य सखा है। हम उसी के तो अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। परमात्मा रूपी सखा को छोड़ करके ये जीव निकलता है सुंदर नगर की तलाश करने। तो इसको एक बहुत ही सुंदर 9 द्वार वाला नगर मिल जाता है। 9 द्वार का नगर कौन सा है? ये शरीर। गीता में लिखा है नवद्वारे पुरे देहि। इसमें 9 दरवाजे होते हैं। गिनती कराऊं कौन कौन से? देखो, 2 आंख, 2 नासिका छिद्र, 2 कान, कितने हो गए बताओ? 6 हो गए ना। और एक ये मेन गेट जिससे बोल रहे हैं 7, और 2 उपस्थ इंद्रिय आदि 9 दरवाजे होते हैं इसमें। बड़ा सुंदर नगर मिल गया। पुरंजन ने, जीव ने इसमें प्रवेश कर लिया तो बुद्धि रूपी पुरंजनी के वश में हो गया। बैठ जाओ, बैठ गए, खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, चल पड़ो, चल पड़े, इधर मुड़ जाओ, इधर मुड़ गए। कहते हैं इस नगर की रक्षा 5 फण का नाग करता है। 5 फण का नाग कौन है? 5 प्राण। प्राण, समान, उदान, व्यान आदि ये 5 प्राण होते हैं। नगर का पलस्तर ढीला हो जाए लेकिन प्राण फिर भी रक्षा करते रहते हैं। एक राजा है चंडवेग जो हमारे सामने रहता है हमेशा। चंडवेग बोलते हैं काल को। काल तो हमेशा तैयार बैठा है, अब आया, अब आया, अब आया। लेकिन 5 फण का नाग लड़ता रहता है और इसको मरने नहीं देता है। तो ये चंडवेग अपनी बेटी को भेजता है जिसको बोलते हैं जरा। जरा बोलते हैं बुढ़ापे को। अब बुढ़ापा तो आ ही जाता है, देख लो। अब कौन सी तारीख में आता है ये किसी को पता नहीं होता। किसी को मालूम है आप कब बूढ़े हो गए? किसी बूढ़े से पूछो भाई कितने, कौन सी तारीख को बूढ़े हुए, कोई बता सकता है क्या? अब मां से पूछ के देखो कौन सी तारीख को, कौन से सन में, कौन से महीने में बुढ़ापा आया। पता नहीं चलता कब आ जाता है, लेकिन आ जाता है। और बुढ़ापा आते ही फिर मृत्यु की बजती घंटी। पहली घंटी बज गई साहब। क्या हुआ? बोले बाल सफेद हो गए। मृत्यु देवी कहती है बड़ा कियो कार्पिन लगाया था, डामर आंवला हेयर ऑयल लगाए थे, बड़ा नारियल का गोले का तेल लगाया था। अब ऐसा करो, ये जुल्फे वुल्फे रखना छोड़ो, सफेदी आ गई, माला हाथ में ले लो और भजन करो। हम लोग भजन तो करते नहीं हैं, काले करा लेते हैं बाल। अरे पहले से भी ज्यादा सुंदर, एकदम काले। मृत्यु देवी कहती है इसने तो काले करा लिए, माला नहीं ली। सो देखो दूसरी घंटी बज गई। बजाओ। 1 बजी अभी, 2 बज गई। 2 बजी बड़ी मुश्किल से, बोलो जय गोपाल जी की। तो दूसरी घंटी क्या बजी? बोली महाराज बत्ती सी आ गई बाहर, मुंह हो गया पोपला, बोलते कुछ है मुंह में से निकलता कुछ है। मृत्यु देवी कहती है तुमने बड़ा चना जोर गरम खाया था, कचौड़ी पकौड़ी मगौड़ी पता नहीं क्या क्या चीज खाई थी। अरे अब ऐसा दलिया खिचड़ी खाओ और हरि के गुण गाओ, भगवान का भजन करो, माला हाथ में ले लो। बुढ़ापा आ गया, दांत भी निकल गए, अब क्या करोगे? कौन सा छाती पर रख के ले जाना है, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। भजन करो बस। हम लोग भजन तो करते नहीं, दूसरा सेट लगवा लेते दांतों का।
इतना सुंदर मोती जैसे दांत चमकते हैं। अरे कई घरों में तो मैंने देखा छींक आई और बत्ती सी बाहर। पोते पोती वो ढूंढ ढूंढ करके लाके देते हैं, बाबा दादा आपके दांत वहां पर पड़े हुए थे। हम लोग धो करके फिर लगा लेते हैं। लगाओ कोई दोष नहीं है, पर भजन तो करो कम से कम भैया। फिर तीसरी घंटी बजती है। देखो तीसरी घंटी तो ऐसी बजी किसी को पता ही नहीं चला, है ना? क्या हुआ? बोले महाराज दिखना कम दिखाई कम देना शुरू हो गया। एक एक चीज की दो दो दिखती हैं और कभी कभी दिखता ही नहीं है। मृत्यु देवी कहती है दुनिया की बड़ी रंगरलियां देखी आपने, बड़े सास बहू के नाटक देखे टीवी पर, बड़ा तू मैं देखा। अब दुनिया को देखना छोड़ो, अपने अंदर देखना शुरू करो। जिन खो जाते इन पाइयां गहरे पानी पैठ, गुरु नानक देव जी कहते हैं, क्योंकि वो तो अंदर ही बैठा है ना। मोई सुन सुन आवत हांसी, पानी में मीन प्यासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन प्यासी। जल विच कमल कमल विच कलियां, तापर भमर निवासी, पानी में मीन प्यासी। वो तेरे घट में ही विराजे, अजर अमर अविनाशी, पानी में मीन प्यासी। कैसे? बोले जैसे मृगा नाव कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। कबीरदास जी का पद है ये। कहत कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिन ज्ञान न आसी, पानी में मीन प्यासी। तो अंदर देखना शुरू करो। हम लोग अंदर देखते नहीं है, चश्मा चढ़वा लेते हैं सुंदर। आजकल तो लेंस लग जाते हैं, पता भी नहीं चलता। मृत्यु देवी कहती है इसने तो चश्मे लगवा लिए, माना नहीं, भजन नहीं किया, माला नहीं ली। तो देखो चौथा बजता है घंटा। क्या? बोली राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा। अंतर क्या है भाई? हम कितने दिन जिंदे रहे ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, कितने लंबी आयु हमने पार की ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। जितने हम जिए उतने दिनों का हमने उपयोग कैसा किया, भजन कितना किया उसमें, ये महत्वपूर्ण बात है।